नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए जानते हैं स्टार्टअप से जुड़ी कुछ बड़ी छोटी खबरें। गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन का सेकेंड राउंड ऑफ बिड ओपन कर दिया है फॉर एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नमायात्री अगले चंद महीनों में कर्नाटका के 6 और शहरों में अपनी सर्विसेज एक्सपैंड करेगा, क्योंकि ये कंपनी अपनी राइड हीलिंग बिजनेस को स्केल अप करने की प्लानिंग कर रही है, जो बैंगलोर में काफी पॉपुलर हो चुका है। पॉपुलर इंडियन बाइक टैक्सी ऐप रैपिडो को स्क्रूटनी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक डेटा ब्रीच के कारण सेंसिटिव यूजर और ड्राइवर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एक्सपोज हो गई है। आइए अब हम बात करेंगे बिजनेस के एक पॉपुलर मॉडल फ्रेंचाइजिंग की। आपने मैकडॉनल्ड्स, सबवे या 7-Eleven का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है इनकी सक्सेस का एक मेजर रीजन क्या है? फ्रेंचाइजिंग मॉडल। फ्रेंचाइजी एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक पार्टी फ्रेंचाइजर अपना ब्रांड, ट्रेडमार्क और बिजनेस प्रोसेस दूसरी पार्टी फ्रेंचाइजी को यूज करने के लिए अलाउ करता है। सिंपल वर्ड्स में, फ्रेंचाइजर अपना प्रूवन बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी को देता है और इन रिटर्न फ्रेंचाइजी से एक फीस और रेवेन्यू का परसेंटेज शेयर करता है। सिंपल बात है भाई कि अगर मेरा बिजनेस है जिसका नाम है एक्स बिजनेस और मैं चाहती हूँ कि अब ये बिजनेस एक्सपैंड करे और इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ बिना कोई झंझट के और दोबारा ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुए बिना, तो मैं अपने बिजनेस एक्स की फ्रेंचाइज दे दूंगी किसी और को। फ्रेंचाइजिंग एक जॉइंट वेंचर जैसा होता है। फ्रेंचाइजर अपनी ब्रांड का नाम, एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग देता है, जबकि फ्रेंचाइजी उसको लोकल लेवल पर ऑपरेट करता है। इस तरह फ्रेंचाइजी को एक नया बिजनेस शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती। ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और बिजनेस सेटअप करने का काम ऑलरेडी फ्रेंचाइजर कर चुका होता है। आज के टाइम पर फास्ट फूड चेन्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और सबवे ने इस मॉडल को अडॉप्ट करके ग्लोबल सक्सेस अचीव कर ली है। उसी तरह स्मॉल बिजनेसेस भी इस मॉडल को यूज करके अपना मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट एक डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 3 मेन पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। पहले लमसम कॉन्ट्रीब्यूशन होती है जो एक वन टाइम फी होती है, फिर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए पेमेंट होती है और एंड में मंथली रॉयल्टीज रेवेन्यू का एक परसेंटेज होता है जो मोस्टली 4% to 8% होता है। यूएस में फ्रेंचाइजेस को फेडरल ट्रेड कमीशन के रूल्स फॉलो करने होते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल है द फ्रेंचाइज रूल। फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजी को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए मैंडेट करता है। इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, लिटिगेशन हिस्ट्री और रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इंडिया में फ्रेंचाइजिंग का मॉडल एक स्पेसिफिक स्टैच्यू के तहत रेगुलेट नहीं होता, जैसे कि यूएस, यूरोप के कुछ हिस्सों में, जापान या दूसरे डेवलप्ड नेशंस में होता है। स्पेसिफिक स्टैच्यू की कमी के कारण इंडिया में फ्रेंचाइजीज का लीगल बेसिस अलग अलग कानून में मिलता है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स की कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट्स को गवर्न करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में वैसे तो कुछ लॉज नहीं है, लेकिन कुछ लॉज हैं जो फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। वो है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेटर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और FEMA के रूल्स और रेगुलेशंस, कंपटीशन लॉज, कंपटीशन एक्ट 2002, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट्स एक्ट 1970 और डिज़ाइन एक्ट 2000, टैक्स लॉज, इनकम टैक्स एक्ट 1961, डाटा प्राइवेसी लॉज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉज, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये सभी लॉज मिलकर इंडिया में फ्रेंचाइजी मॉडल को इनडायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। फ्रेंचाइजर एक एडवाइजर के रोल में होता है। उसका काम है ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और मार्केटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना ताकि ब्रांड की कंसिस्टेंसी बनी रहे, लेकिन फ्रेंचाइजर डेली ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करता। फ्रेंचाइजीज का काम होता है कि फ्रेंचाइजर का स्टैंडर्ड को फॉलो करना और अपने स्टाफ को मैनेज करना। मार्केटिंग कैंपेन्स भी फ्रेंचाइजर के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते। एडवांटेजेस के साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस मॉडल के। फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए हैवी स्टार्टअप कॉस्ट लगती है। मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्रेंचाइज खोलने के लिए $1 मिलियन से $2.2 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट लगती है और फिर मंथली रॉयल्टीज़ भी देनी पड़ती हैं, जो रेवेन्यू का एक परसेंटेज होती है। एक और डिसएडवांटेज है क्रिएटिविटी का लैक, क्योंकि आपको हर चीज़ प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग करनी होती है।
फ्रेंचाइजिंग एक पावरफुल बिजनेस मॉडल है जो आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन इसका डिसीजन लेने से पहले उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझना ज़रूरी है। आप अपना डिसीजन केयरफुली लें, और अगर आपका गोल एक प्रूवन मॉडल के साथ ग्रो करना है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते एक नए आइडिया और नए नाम के साथ, तो फ्रेंचाइजिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको फ्रेंचाइजिंग मॉडल के बारे में क्या लगता है, हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए राइजिंग भारत।